वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। डियर किड्स, आई होप आप सभी ठीक होंगे और जो है मन लगाकर पढ़ भी रहे होंगे। एज यू नो कि आप लोगों के PT1 जो है नज़दीक ही हैं, तो आप सभी अपने पीरियोडिक टेस्ट की तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम क्लास 5 का जो PT1 का एक पेपर है, सब्जेक्ट है जिसका इंग्लिश, और पेपर जो है PM श्री केंद्रीय विद्यालय का ही है। तो आज हम इसको देखेंगे और सॉल्व करेंगे कि इसमें किस तरीके के क्वेश्चन हैं और किस क्वेश्चन का क्या आंसर सही रहेगा, वो हम जानने का प्रयास करेंगे। इसमें जो है बच्चों टाइम रहेगा 1 आवर 30 मिनट्स और टोटल स्कोर जो है वो भी 30 है। प्लस इसके साथ बच्चों ध्यान रखने की बात यह है कि ओरल टेस्ट भी होगा, जो 10 मार्क्स का होगा, वो आपका सब्जेक्ट टीचर लेगा। अब यहाँ पर कॉम्पिटेंसी दी गई है, पेपर किस तरीके से है। 5 नंबर रीडिंग मीन्स की पैसेज मिलेगा आपको। प्रोज एंड पोएट्री मीन्स की आपकी जो ब्रिज कोर्स की किताब है। अच्छी बात यह है कि ये पेपर पूरा का पूरा ब्रिज कोर्स पर आधारित है, जो आपको 6 वीक का जो ब्रिज कोर्स मिला था उसी में से ये पेपर है। और 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ग्रामर 10 मार्क्स की है, क्रिएटिव राइटिंग 5 मार्क्स है और स्पेलिंग भी 5 मार्क्स है। इस तरीके से स्कोर 30 रहेगा। चलिए देखते हैं कि इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। पहला जो पैसेज है वो रीडिंग से संबंधित है। यहाँ पैसेज दिया गया है। क्वेश्चन 1, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड राइट्स द करेक्ट आंसर्स। हमने क्या करना है, पैसेज को पढ़ना है और जो है आंसर लिखने हैं। जैसे यहाँ दिया गया पैसेज, वन डे अ लिटिल चिक विश टू फ्लाई अ काइट। एक दिन क्या हुआ कि एक जो छोटा सा चिक बोलते हैं, जो चूजे को चूजे को हम चिक बोलते हैं, और उसकी इच्छा हुई क्या उड़ाने की, फ्लाई अ काइट, एक पतंग उड़ाने की इच्छा हुई। ठीक है, चूजा जो हम अपने आसपास देखते हैं कि जो मुर्गी के जो बच्चे होते हैं उसको चूजे बोलते हैं। अब क्या हुआ, द क्लेवर मदर, मतलब चालाक जो मदर थी उस चिक की, वो क्या करती है, डिसाइडेड टू मेक वन फॉर हर बेबी। अब वो डिसाइड करती है क्या करने की, अपने बेटे के लिए जो पतंग बनाने की जो है डिसाइड करती है। फर्स्ट सी फाउंड अ कलरफुल ओनियन पील टू यूज एज द काइट। अब क्या हुआ कि सबसे पहले उसको एक कलरफुल ओनियन का एक छिलका मिला। पील मीन्स होता है छिलका, और वो उसका यूज किसके लिए करती है, पतंग बनाने के लिए करती है। देन तब सी रीच्ड फॉर अ स्पाइडर वेब टू यूज एज द थ्रेड। अब क्या करती है, वो जो है ओनियन के पील को काइट के रूप में यूज करती है, और धागे के रूप में किसका यूज करती है, सी सर्च, खोजती है फॉर ए स्पाइडर वेब। वो मकड़ी के जाले को खोजा, जिसका इस्तेमाल किसके लिए करेगी, वो थ्रेड के लिए करेगी। नेक्स्ट अब क्या होता है, सी कलेक्टेड स्टिकी गम। अब वो पेड़ों से क्या करती है, फ्रॉम अ ट्री, वो पेड़ से स्टिकी गम, चिपचिपा जो गोंद होता है, उसको कलेक्ट करती है, टू होल्ड एवरीथिंग टुगेदर। किस लिए गम इकट्ठा करती है, ताकि जो पतंग बनाना है उस पर सारी चीजों को चिपकाया जा सके, होल्ड किया जा सके, इकट्ठा किया जाए। आफ्टर दैट सी केयरफुली चूज अ लीफ ब्लेड फ्रॉम द पाम ट्री टू मेक द टेल। अब क्या करती है, जो पाम ट्री है, पाम ट्री से उसने क्या किया, एक जो लीफी ब्लेड, जो लीफ ब्लेड, जो ब्लेड की तरह से पत्ती दिखती थी, उसको लिया और उसकी उसने टेल बना दी, पतंग की पूंछ बना दी उसने। फाइनली क्या हुआ, द मदर बर्ड टाइड इट ऑल टुगेदर। और उस जो मदर बर्ड ने उन सबको अच्छे से बांध दिया। एंड देन द लिटिल चिक हैप्पीली, और उसके बाद जो चिक था वो खुश हो गया, क्योंकि उसकी मम्मी ने उसके लिए क्या बनाया था, वो बनाया था कि पतंग पतंग बना के उसने रेडी किया। अब नेक्स्ट है, हैप्पीली फ्लू हिज स्पेशल काइट इन द स्काई। और वो जो चिक था वो पतंग को उड़ाकर आसमान में बहुत खुश था। ये पैसेज दिया गया पूरा। अब क्वेश्चन क्या क्या है, व्हाट डिड द लिटिल चिक विश टू डू वन डे। अब जो है यहाँ पूछा गया है कि एक दिन क्या हुआ कि लिटिल चिक को क्या इच्छा हुई। ठीक है, क्या करने की इच्छा हुई थी वो बताना है। तो हम यहाँ लिखेंगे, क्वेश्चन से ही आंसर लिखेंगे बनाना। द लिटिल चिक द लिटिल चिक wished the little chick wished to fly a kite fly a kite। उसकी इच्छा हुई थी एक पतंग उड़ाने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द मदर बर्ड यूज टू मेक द काइट। मदर बर्ड ने
काइट बनाने के लिए किसका यूज किया था? फिर से अगेन हम क्वेश्चन से ही आंसर लिखेंगे। द मदर बर्ड द मदर बर्ड यूज्ड मदर बर्ड ने क्या यूज किया? अ कलरफुल ऑनियन पील। ठीक है, ऑनियन पील एक जो है रंगीन जो था वो प्याज का छिलका उसने यूज किया क्या करने के लिए? टू मेक द काइट, पतंग बनाने के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड सी यूज एज द थ्रेड फॉर द काइट? अब जो मदर बर्ड थी उसने जो है काइट को काइट में धागे के लिए किस चीज का यूज किया था ये बताना है, तो हम लिखेंगे सी यूज्ड सी यूज्ड सी यूज्ड अ स्पाइडर वेब। मकड़ी के जाले का उसने यूज किया था एज द थ्रेड फॉर द काइट। उसने पतंग बनाने के लिए स्पाइडर वेब मकड़ी के जाले का यूज किया था। हाउ डिड द लिटिल चिक फील आफ्टर द काइट वाज रेडी? तो ये बताना है कि जब उसका चिक का काइट बन गया था तो वो कैसा फील कर रहा था, तो हम लिखेंगे इसका आंसर द लिटिल द लिटिल चिक द लिटिल चिक फेल्ट। फील की सेकंड फॉर्म होगी फेल्ट हैप्पी, खुश हुआ आफ्टर द काइट वाज रेडी। ये हो गया। अब क्या लिखना है? गिव अ क्लेवर टाइटल फॉर द अबोव पैसेज। आपने देखा कि इस पूरे पैसेज में जो मदर थी वो बहुत ही चालाक थी। तो हमने ये भी जाना कि उसने अपनी चालाकी से जो है आसपास की चीजों को इकट्ठा करके एक पतंग बनाई। तो हम उसकी चालाकी के लिए ये कह सकते हैं कि द क्लेवर द क्लेवर मदर द क्लेवर मदर, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यदि कोई दूसरा टाइटल लिखना है तो हम लिख सकते हैं द लिटिल चिक्स स्पेशल काइट। द लिटिल चिक्स स्पेशल काइट। ये हो गया, हमारे दो आंसर हमने लिख दिए इसमें, आप कोई भी एक लिख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ। पैसेज हमारा सॉल्व हो गया। राइटिंग पोर्शन में 2 नंबर के 2 क्वेश्चन है, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन आएगा आपके ब्रिज कोर्स के बेस पर। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा गया है कि राइट 2 इंडोर्स एंड आउटडोर्स गेम। तो हमने यहाँ लिखना है कि इंडोर गेम और आउटडोर गेम दो दो लिखने हैं। तो एज वी नो कि इंडोर गेम कौन कौन से हैं हमारे? इंडोर गेम एक हम कहेंगे लूडो, लूडो भी इंडोर गेम है। चेस, और इसके अलावा बात की जाए कैरम, इसके अलावा हम टेबल टेनिस भी लिख सकते हैं। आगे है आउटडोर गेम। एज वी नो दे वी प्ले मैनी आउटडोर गेम्स लाइक क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल। तो काफी सारे गेम हैं जिनको हम बाहर खेलते हैं। अब नेक्स्ट क्या लिखा गया क्वेश्चन? राइट एनी 2 रोड सेफ्टी रूल्स। जी, फर्स्ट इज ऑलवेज ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ। हमें हमेशा जब भी हम पैदल चल रहे हैं तो हमें फुटपाथ पर से चलना चाहिए। सेकंड लिखेंगे हम क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग। हमें जब रोड क्रॉस करना है तो हमें हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग का यूज करना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन है नेम अ ट्री विच हैज रूट्स दैट ग्रो फ्रॉम द ब्रांचेस। एक ऐसे पेड़ का नाम बताना है जिसकी जो रूट्स हैं वो उग जाती हैं उसकी ब्रांचेस से, टहनियों से। तो नेम ऑफ द ट्री इज बैनियन ट्री।
banyan tree is the right answer। ये हो गए हमारे क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन था इंडोर गेम लिखना था, आउटडोर गेम। इंडोर गेम में हमने लिखा लूडो, चेस, कैरम, टेबल टेनिस। आउटडोर गेम में हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल और भी बहुत सारे गेम होते हैं। टू सेफ्टी रूल्स, फर्स्ट इज ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ, सेकंड इज क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग। और एक ट्री ऐसा लिखना जिसकी रूट्स जो है उसकी ब्रांचेस से उगती हैं, दैट विल बी banyan ट्री। नाउ नेक्स्ट इज ग्रामर पोर्शन। यहाँ पर 5 क्वेश्चन है, ईच क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, गिव द आंसर एज पर डायरेक्टेड। ए पार्ट क्या कहता है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। यहाँ पर हमें वर्ब जो है फिल करनी है ब्लैंक में। फर्स्ट सेंटेंस है यस्टरडे आई डैश अ फ्रॉग इन द गार्डन। तो यहाँ हम लिखेंगे यस्टरडे आया, मतलब कि पास्ट का सेंटेंस है। पास्ट टेंस की फॉर्म हमने लिखनी है, सी की सेकंड फॉर्म हो जाएगी सॉ। यस्टरडे आई सॉ अ फ्रॉग इन द गार्डन। नेक्स्ट इज द टैडपोल डैश इनटू अ फ्रॉग। तो ये प्रेजेंट टेंस है, तो हम यहाँ लिखेंगे द टैडपोल ग्रोज इनटू अ फ्रॉग। नाउ नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट होमोफोन फ्रॉम ईच पेयर। यहाँ पर हमने ब्लैंक फिल करने हैं और उसमें भरना है करेक्ट होमोफोन। फर्स्ट क्या दिया गया सेंटेंस, द फ्रॉग लाइक्स टू प्ले इन द डैश रेन रेन एंड स्प्लैश अराउंड। तो यहाँ पर बताना है कि फ्रॉग जो है उसको पसंद है खेलना किसमें, रेन। फर्स्ट वाला आंसर आएगा, बारिश में खेलना उसको पसंद। नाउ नेक्स्ट अ टैडपोल हैज दैट हेल्प इट स्विम। तो टैडपोल जो टैडपोल होता है उसकी टेल, टेल मींस पूंछ हेल्प करती है तैरने में। नाउ नेक्स्ट इज द फ्रॉग यूजेस इट्स बिग आईज टू सी। में से पहले वाला आंसर होगा, जो फ्रॉग की जो बड़ी बड़ी आंखें होती हैं वो अपने आसपास की चीजों को देखने में मदद करती है। ये हमने इसको जो है सॉल्व कर दिया। नाउ नेक्स्ट क्या लिखा है, add the correct prefix to the following words to create new word and write the new word। यहाँ पर हमने जो वर्ड दिए गए हैं इनके सामने हमें करेक्ट प्रीफिक्स भरनी है और जो न्यू वर्ड बनेगा उसको हमने सामने लिखना है। ठीक है, जैसे हैप्पी है, हैप्पी के सामने यदि हम अन लगाएंगे, अन इज जो है प्रीफिक्स, तो हम बना देंगे सेंटेंस अन प्लस सॉरी वर्ड बनाएंगे हम अनहैप्पी। तो दोनों को जोड़ के लिखेंगे तो हमारा वर्ड बनेगा नया वाला अनहैप्पी। प्ले, प्ले के सामने यदि हम री लगा देंगे तो हमारा नया सेंटेंस बन जाएगा replay। Re is also a prefix, so word will be replay। Now D portion क्या कहता है, fill in the blanks using the correct possessive noun। हमें possessive noun भरना है। possessive noun क्या होता है, देखिए पहला सेंटेंस है these crayons belong to me। जो ये जो crayons है ये मेरे हैं, these crayons are mine। possessive pronoun भरना है तो mine जो है वो possessive noun होता है। देयर इज अ न्यू साइकिल, साइकिल नियर द गेट। जो न्यू साइकिल खड़ी है गेट के सामने, इज इट यहाँ हो जाएगा योर्स, क्या वह है आपकी है। तो इस तरीके से हमने इसको भी सॉल्व करना है। दोबारा देखते हैं, दीज क्रेयॉन्स बिलोंग टू मी, ये क्रेयॉन्स जो है ये मेरे हैं और दीज आर माइन। नाउ देयर इज अ न्यू साइकिल नियर द गेट, जो है गेट के सामने जो साइकिल खड़ी है, इज इट यूअर्स, क्या वह आपकी है, तो यहाँ पर योर्स हम लिखेंगे। नाउ नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स विद द स्टेबल प्रोनाउन। प्रोनाउन भरना है यहाँ भी, वहां पॉजेसिव प्रोनाउन भरना था, यहाँ हमें सिंपल प्रोनाउन भरना है। रीटा इज अ लिटिल गर्ल, रीटा जो है एक छोटी लड़की है। डैश स्टडीज इन ग्रेड 4, तो यहाँ हम लिखेंगे रीटा के लिए यूज करेंगे हम शी, शी स्टडीज इन ग्रेड 4। अरुण इज अ गुड डॉक्टर, ही टेक्स केयर, तो यहाँ ही और सी भरने हैं, ही टेक्स केयर ऑफ हिज पेशेंट। तो जो अरुण जो है एक अच्छा डॉक्टर है, वो अपने जो मरीज हैं उनकी बहुत देखभाल करता है। नाउ नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। हमें क्या करना, जो नीचे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं उनको हमें अलग अलग करके लिखना है, काउंटेबल नाउन में और अनकाउंटेबल नाउन में। हमें पता है कि काउंटेबल नाउन जो होता है हम उनको काउंट कर सकते हैं, बट अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं जिनको हम गिन नहीं सकते। जैसे फर्स्ट जो एग्जांपल है वो है कि वाटर, वाटर क्या है, वाटर इज
वाटर इज, हम काउंट नहीं कर सकते हैं, सो दैट इज वाई वाटर इज अनकाउंटेबल। और ऐसे ही राइस, राइस को हम कभी भी ऐसे नहीं बोलते कि एक राइस, दो राइस, तीन राइस, ठीक है, इसीलिए राइस को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तो राइस इज ऑल्सो अनकाउंटेबल नाउन। मैंगो, मैंगो को हम काउंट कर सकते हैं, वन मैंगो, टू मैंगो। ट्रीज को भी हम काउंट कर सकते हैं, तो ट्रीज हम यहाँ लिखेंगे। बॉयज को भी काउंट कर सकते हैं, बॉयज हम लिखेंगे। मिल्क को हम काउंट नहीं कर सकते, ऐसे नहीं बोलते कि एक मिल्क, दो मिल्क, ऐसे नहीं बोलते हैं, तो दैट इज वाई मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ अनकाउंटेबल। पेंसिल वी कैन काउंट, तो पेंसिल हम लिखेंगे। हेलमेट, हेलमेट को भी हम काउंट कर सकते हैं, तो जो है ये हो जाएगा हमारा काउंटेबल नाउन। तो लाइक दिस आप जो है इसको सोल्व कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब आ गया है हमारा क्रिएटिव राइटिंग। क्रिएटिव राइटिंग में क्या लिखा गया है, देखिए क्रिएटिव राइटिंग क्या कहता है कि राइट ए पैराग्राफ अबाउट पिक्चर यूजिंग द फॉलोइंग क्लूज। यहाँ पर आपको एक पिक्चर दी गई है, पिक्चर के बेस पर आपको क्या करना है कि जो आपने एक जो है पैराग्राफ लिखना है, या फिर क्या कर सकते हैं आप जो है, एक और क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, राइट 5 सेंटेंसेस ऑन द ऑन टाइगर। टाइगर के बारे में आपको 5 सेंटेंसेस लिखने हैं। तो हम इसको एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। जैसे यहाँ दिया गया है, हमने पिक्चर को बड़े ध्यान से देखना है, और ध्यान से देखने के बाद जो हिंट यहाँ दी गई है उनको भी हम जो है बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। जैसे पहली हिंट यहाँ दी गई है, पार्क, पार्क है, और देन चिल्ड्रन है, और प्लेइंग है, ये गेम खेल रहे हैं, सी सॉ, स्विंग्स है, स्लाइड, इंजॉइंग, हैप्पी। तो इनको हम इस तरीके से लिखेंगे कि इट इज, सभी वर्ड्स को यूज करेंगे। इट इज अ ब्राइट, it is a bright and sunny day in the park। पार्क का यूज हमने कर लिया, फर्स्ट सेंटेंस बन गया। सेकंड का क्या लिखेंगे, चिल्ड्रन आर प्लेइंग, चिल्ड्रन आर प्लेइंग, ठीक है, चिल्ड्रन आर प्लेइंग ऑल अराउंड, इधर उधर खेल रहे हैं। आगे है, प्लेइंग भी आ गया है हमारा यहाँ पर, और चिल्ड्रन भी आ गया। थर्ड है हमारा, गेम खेल रहे हैं, सम ऑफ देम ऑन द सी सॉ, गेम है, सी सॉ पर है, एंड गोइंग अप एंड डाउन, ये जो गेम है, ये जो बच्चे खेल रहे हैं, सी सा गेम है। इसमें क्या है कि बच्चे एक बार ऊपर जाते हैं, एक बार नीचे आते हैं, विद बिग स्माइल, ठीक है। नाउ सेकंड इज, जैसे यहाँ कुछ बच्चे स्लाइड पे भी हैं, ये स्लाइड पर खेल रहा है, तो हम नेक्स्ट लिखेंगे कि क्या है, लड़की है, तो हम लिखेंगे वन गर्ल, वन गर्ल इज स्लाइडिंग, स्लाइडिंग डाउन द स्लाइड। जो एक लड़की है वो स्लाइड से नीचे आ रही है, और यहाँ पर एक बॉय है, गर्ल है, ये झूला झूल रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे टू चिल्ड्रन आर swinging high on the swing, as you can see in the picture। ये यहाँ one girl is there and one boy is there, both are swinging or they are going high and coming down from the swings। now last जो हमें लिखना है, everyone looks happy, यहाँ पर पिक्चर में ध्यान देंगे तो सभी बहुत खुश नजर आ रहे हैं, बिकॉज दे आर प्लेइंग। जब आप भी बच्चों खेलते हैं तो आप भी खेलते समय बहुत खुश होते हैं। एंड इज ट्रूली एंजॉइंग, और ये सारे बच्चे खेलते हुए बहुत इंजॉय कर रहे हैं देयर टाइम
देयर टाइम एट द पार्क। ये सब बच्चे पार्क में अपना जो समय है बहुत खेल कूद करके एंजॉय कर रहे हैं। पिक्चर आप देख सकते हैं पार्क की। तो इस तरीके से बच्चों आप कुछ जो है सेंटेंस बना सकते हैं। ये बच्चों ये मेरी ओन थिंकिंग है, बट आप भी बहुत अच्छे बच्चे हैं, प्यारे बच्चे हैं। आप भी खुद के सेंटेंस बना सकते हैं जब आप इस पिक्चर को ध्यान से देखेंगे। बट यूज सिर्फ यही सेंटेंस करने हैं, तो आप जो है पिक्चर को देख के, वर्ड्स को देख के आप जो है इसको लिख सकते हैं। अब क्या लिखा है? यहाँ लिखा है कि आपको टाइगर के बारे में 5 5 सेंटेंसेस लिखने हैं या फिर 100 वर्ड्स में होना चाहिए, कोई एक बात है। तो हम लिखेंगे, जैसे हम लिख सकते हैं कि बात करें कि टाइगर जो है कैसा एनिमल होता है। द टाइगर द टाइगर इज अ बिग एंड स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग एनिमल। जो टाइगर होता है वो क्या करता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनिमल है और बड़ा एनिमल है, ठीक है। वो कहाँ रहता है? हम लिखेंगे टाइगर्स लिव इन द फॉरेस्ट। जो टाइगर है वे कहाँ रहते हैं? जंगल में रहते हैं। दे कैन रन फास्ट। ये बहुत तेज दौड़ सकते हैं। और ये क्या करते हैं? टाइगर जो है टाइगर ईट टाइगर्स ईट मीट, ठीक है। किसका शिकार करते हैं? दे हंट एनिमल्स अदर्स एनिमल्स। ये दूसरे एनिमल्स का शिकार करते हैं, लाइक डियर। और सबसे ज्यादा इनको डियर खाना पसंद है। और यदि और कोई बात हमें लिखनी है तो हम लिखेंगे कि इनके जो दांत होते हैं और पंजे होते हैं बहुत ही शार्प होते हैं। तो हम लिखेंगे दे हैव शार्प टीथ एंड शार्प टीथ होते हैं और स्ट्रॉन्ग क्लॉज। क्लॉज बोलते हैं पंजों को। जो टाइगर के पंजे होते हैं उसको क्लॉज बोलते हैं। और टाइगर जो होते हैं दे आर ठीक है अ गुड स्विमर। जो टाइगर्स होते हैं उनको हम एक अच्छा क्या बोल सकते हैं? स्विमर भी कहते हैं। स्विमर मीन्स कि पानी में तैरने वाला जीव, ठीक है। और इनके बेबी को हम क्या कहते हैं? कब कहते हैं। द बेबी द बेबी टाइगर इज कॉल्ड अ कब। तो इस तरीके से हम जो है इसको लिख सकते हैं। और इंडिया में बहुत ज्यादा टाइगर्स भी पाए जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप बच्चों कुछ कुछ बातें आप लिख सकते हैं, ठीक है। और लिखेंगे कि भाई द टाइगर इज अ ब्यूटीफुल एनिमल। टाइगर जो है बहुत ही ब्यूटीफुल एनिमल होता है। देखते हैं तो जंगल में रहता है, ठीक है। दोबारा से हम पढ़ते हैं क्या क्या दिया गया है। टाइगर इज अ बिग एंड स्ट्रॉन्ग एनिमल। टाइगर जो है बहुत ही बड़ा और एक बहुत ही ताकतवर एनिमल है। टाइगर लिव्स इन जंगल। टाइगर जंगल में रहते हैं। दे कैन रन फास्ट। बहुत तेज दौड़ सकते हैं। टाइगर्स ईट मीट। वो टाइगर जो होते हैं वो मांस खाना पसंद करते हैं। दे हंट एनिमल्स। और शिकार करते हैं किनका? एनिमल्स का। लाइक डियर। उनको सबसे ज्यादा पसंद है डियर, हिरन खाना। दे हैव शार्प टीथ। उनके बहुत ही तीखे दांत होते हैं। एंड स्ट्रॉन्ग क्लॉज। और जो पंजे होते हैं वो भी बहुत तीखे तेज होते हैं। दे आर अ गुड स्विमर। जो टाइगर्स होते हैं उनको बहुत अच्छा स्विमर भी कहा जाता है, तैराक, ठीक है। द बेबी टाइगर इज कॉल्ड अ कब। बेबी जो होते हैं टाइगर्स के उनको कब कहते हैं। टाइगर इज ए ब्यूटीफुल एनिमल। इस तरीके से आप कुछ सेंटेंस बनाकर आप लिखेंगे। नाउ लास्ट पोर्शन क्या बच गया? स्पेलिंग। चलिए शुरू करते हैं। ये भी 5 मार्क्स की है। सर्कल द ओड वन आउट। हमने क्या करना है, इनमें से जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से हमें जो अलग वाला है उसको सर्कल करना है। जैसे कॉटन, सिल्क, वुलन। ये तीनों बच्चों टाइप ऑफ क्लॉथ्स है, मतलब कि
टाइप्स ऑफ क्लोथ्स है, कॉटन क्लोथ्स होते हैं, सिल्क के भी क्लोथ्स होते हैं, वुलन के क्लोथ्स, बट वुडन क्लोथ्स नहीं होते हैं। वुडन वुडन का मतलब होता है लकड़ी। ठीक है, ये सारे कपड़ों के टाइप हैं, ये एक लकड़ी। सैड, अनहैप्पी, टीयरफुल और थ्रिल्ड, तो यहाँ थ्रिल्ड अलग हो जाएगा। टॉक, स्पीक, डिस्कस, ये तीनों एक ही हैं बट काइंड अलग हो जाएगा। नॉइजी, क्वाइट, साइलेंट, काम, तो नॉइजी होता है शोर शराबे वाली जगह को नॉइजी बोलते हैं। क्वाइट मतलब होता है साइलेंट और काम का मतलब होता है शांत। ठीक है, तो नॉइजी अपोजिट हो गया इन तीनों का। तो इस तरीके से हम इसको सर्कल करें। नाउ नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट स्पेलिंग। फुटपाथ्स आर मींट फॉर पेडेस्ट्रियन। ठीक है, जो फुटपाथ जो होते हैं वो किन के लिए होते हैं? जो पैदल यात्री होते हैं, ठीक है, उनके लिए फुटपाथ होते हैं। नाउ नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज रीअरेंज द वर्ड टू मेक न्यू वर्ड्स। यहाँ लिखा है कि हमें जो नीचे वर्ड दिए गए हैं उनको हमें रीअरेंज करना है और नए वर्ड्स बनाने हैं। जैसे रिमेंबर क्या है, ध्यान क्या रखना है? यू हैव टू यूज ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड। हमें सारे के सारे लेटर्स को यूज करना है। जैसे लेफ्ट दिया गया यहाँ पर, हमें नया वर्ड बनाना है तो इसके चारों के चारों लेटर का यूज करना है। तो इसको इसके लिए हम बनाएंगे नया वर्ड FELT, फेल्ट। नाउ नेक्स्ट है, क्या है नेक्स्ट? GASP, गास्प। गास्प का बनेगा गैप्स, गैप्स। फ्ली, फ्ली का बनेगा फील। और चम, चम का बन जाएगा MUCH। तो लाइक दिस you have to create your own word. Now next and last question is look at the picture and write their name. हमें पिक्चर को देखना है और उनके नाम लिखने हैं। जैसे अलग अलग कॉलम में लिखने हैं, यहाँ ST वाले लिखने हैं, यहाँ CH वाले और यहाँ GL वाले। चलिए, पहला है स्टार, तो हम यहाँ लिखेंगे स्टार। आगे है GLUE, तो GLUE ग्लू। ग्लास है तो हम लिखेंगे GLASS। ये है चार्जर, CHARGER, चार्जर। स्टेयर्स ये लिख ही दिया है। ये क्या है? चिल्ड्रन, CHILDREN। और ये क्या है? चेयर, तो हम यहाँ लिखेंगे CHAIR। तो ये भी हमारा सॉल्व हो गया। अब ये पेपर जो है फिनिश हो गया। आई होप कि आप सभी को पेपर अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, education first YouTube channel, and also press the bell icon so that you will get all the notification of upcoming videos. You can follow us on Instagram and join our Telegram channel Education First. Link will be shared in डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो आप जो है हमें टेलीग्राम ग्रुप पर भी हमें फॉलो कर ज्वाइन करें ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।